हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं। साथ में देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन और डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है वो भी देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम। द वर्ल्ड के कार्ड लेकर कीजिए। आपके पार्टनर अब तक कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में थे, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में डाउन फ्लो में जा रहे थे, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो उनके मेंटली सपोर्ट को लेके हो। लेकिन जो भी उनकी स्थिति थी वो पिछले कुछ टाइम से अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन अभी उनकी अगर करंट एनर्जी देखी जाए, क्योंकि अभी करंट रीडिंग हो रही है, एक सेकेंड, यस, अभी करंट रीडिंग हो रही है, तो अभी करंट रीडिंग अगर एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर ने अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेंथ पैदा किया है, बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करी है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वो अपने पावर को समझ नहीं पा रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में जा रहे थे, जिसके कारण से क्या हो रहा था कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें उनको मिलने वाली थी ना, वो मिलते हुए भी उनको नहीं मिली। जैसे आप उनकी लाइफ में उनको मिल सकते थे अगर वो कुछ एक्शन लेते, अगर वो अपनी लो एनर्जी से बाहर निकलते, अपना दिमाग यूज़ करते और आपके साथ रिलेशन बेटर करने के लिए अगर कुछ स्टेप उठाते तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी होती। लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में चल रहे थे। पर अभी करंट में आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि पावरफुल एनर्जी में है, खुद में स्ट्रेंथ पैदा किया है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके पार्टनर का बड़ा है। और अब आपके पार्टनर आज इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले लें। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की आपको लेके, और जो अभी तक वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए ना, उसके लिए वो खुद भी परेशान है। उन खुद को भी दुख हो रहा है कि मैंने मेरे पार्टनर के लिए अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि वो पूरी तरीके से क्लियर है कि आप उनके लिए बेस्ट हो, आप ही हो जो उनको झेल सकते हो या उनके साथ हमेशा लाइफ टाइम रह सकते हो। दो मन के कार्ड ले लीजिए। 5 नंबर की एनर्जी निकल के आई है जो कि चेंज और बदलाव को दिखाता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ऐसे इंसान से मिल रहे हैं या ऐसे गुरु से मिल रहे हैं जो कि आपके पार्टनर को सदमार्ग पे लेके जा रहे हैं, या फिर उनको सही डिसीजन लेने के सही डिसीजन ले वो उसको उनको ऐसा वो बना रहे हैं। होता है ना कि देखो, इंसान अच्छा या बुरा कैसे बनता है, विचारों से बनता है। और उससे भी बड़ी बात क्या होती है कि गाइड करने वाला, अगर कोई बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा है तो वो अच्छा ही बनेगा। डिपेंड करता है कर्मों पे, लेकिन 80% व्यवहार पे डिपेंड करते हैं। तो आपके पार्टनर को कोई ऐसा व्यक्ति मिला है या ऐसा कोई गुरु मिला है जो कि आपके पार्टनर को सही गलत के बारे में अच्छे से समझा रहे हैं। इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। उनको ये लग रहा है कि मैंने मेरा बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया है। अगर मैं चाहता तो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली थी वो कब की मिल चुकी होती। जो प्यार मुझे मिलने वाला था वो मुझे कब का मिल चुका होता। जो मेरा पार्टनर जो काफ़ी टाइम से मुझसे नाराज़ है, मुझसे दूर है, वो मुझे अब तक मिल चुका होता। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी ही कमी थी कि मैं उन चीज़ों को नहीं समझ पाया। और क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग के ऊपर एक परत थी, या कह सकते पर्दा था। किसका था? थर्ड पार्टी के कारण, जो कि गलतफहमी के कारण वो अपने ही ख्यालों में रह के अपनी लाइफ को पूरी तरीके से, ये कह सकते हैं कि अच्छा फल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है। अपनी गलतियाँ का जब उनको एहसास हो रहा है ना, तो उनको लग रहा है
कि मुझे आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और माफ़ी मांगने के लिए ही वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जब मैं माफ़ी मांग लूँगा तो आप उनको माफ़ कर दोगे और आपका और उनका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब तक अब आपके साथ उनका रियूनियन नहीं होता है, तब तक वो अपने आप को उस पोजीशन पे नहीं ले जा पाएंगे, करियर को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, बिजनेस को लेके, जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, क्योंकि भाग्य भी जुड़ा हुआ होता है। आप ये चीज़ फोकस करना कि किसी के लाइफ में आने से अचानक से चीज़ें बिगड़ने लग जाती है, या फिर किसी के लाइफ से जाने से अचानक से चीज़ें बिगड़ने लग जाती है या अच्छी होने लग जाती है। जो भी हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन ये चीज़ें एकदम से होती है। तो ये आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके साथ जो उनका भाग्य जुड़ा हुआ है वो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब जब आप उनसे जुड़ते हो, उनसे बातें करते हो, आपका उनका रियूनियन होता है, या आप और वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हो, आपका रिश्ता अच्छा रहता है, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। वो आपके पगफेरे का असर है, वो आपके भाग्य जो उनके साथ जुड़ता है ना, तो उनकी लाइफ में भी एक रोशनी फैला देता है। तो वो चीज़ें दिख रही है, तो एक कारण ये भी बनता है कि जब उनको इन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है, तो उनको ये फील हो रहा है कि आप उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही अच्छे हो। आपके उनके लाइफ में रहने से आपकी लाइफ बहुत ही आपके पार्टनर की लाइफ बहुत ही अच्छी हो सकती है, दो तरीके से। एक, उनको उनका प्यार मिल जाएगा, आपको आपका प्यार मिल जाएगा, और साथ में उनके करियर में भी ग्रोथ होगी। एक तीर से दो निशाने, वही वाली बात हो गई। 9 ऑफ सोर्स की कार्ड। बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, पास्ट की बातों को, पास्ट के लम्हों को, उन सभी चीज़ों को याद कर रहे हैं जो कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बिताए हैं। उनको लग रहा है कि लाइफ में स्ट्रगल ज़रूर है, प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन मैं अपने पार्टनर को मना लूँगा या मना लूँगी। इतना विश्वास आपके पार्टनर को 100% है। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुझे मेरे पार्टनर को कैसे मनाना है। लेकिन टेंशन में क्यों है आपके पार्टनर? टेंशन में इसलिए है क्योंकि उनको इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि मैंने अब तक अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है, और जब वो उन बातों को याद कर रहे हैं ना, तो दुखी हो रहे हैं कि मैं चाहता तो ये सिचुएशन को कभी नहीं बिगड़ने देता, मैं चाहता तो मेरे पार्टनर को मुझसे कभी दूर नहीं जाने देता, मैं चाहता तो मेरी लाइफ में कभी भी थर्ड पार्टी नहीं आती, कभी भी रिश्ता नहीं बिगड़ता, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। जब ये चीज़ों को याद कर रहे हैं, गिल्ट में आ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, पुरानी आपके साथ बीते हुए दिनों को, लम्हों को याद कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उनको पछतावा हो रहा है, और इसी पछतावे के कारण वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट और परेशान दिख रहे हैं। देखो, आपको याद तो कर ही रहे हैं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, गिविंग नेचर में आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि जब आपसे मिलेंगे तब आपसे अपनी गलतियों को मान लेंगे, आपसे माफ़ी मांग लेंगे। बाकी ये बहुत बड़ी बात है माफ़ी मांगना। देखो, एक लेडीज़ के लिए माफ़ी मांगना फिर भी आसान होता है, लेकिन जेंट्स के लिए माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो फिर भी सोच रहे हैं कि नहीं, गलती मैंने करी है तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा। अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने शेयर नहीं कर रहे हैं, अंदर की अंदर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन लोगों को यही दिखा रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ। पर अगर हकीकत उनकी स्थिति देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। डबल बार 2 नंबर की एनर्जी निकल के आ रही है, जो कि शो कर रही है कि अति ही हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि दिल की गहराइयों से, अंदर से आपको याद कर रहे हैं वो। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब देख लेते हैं कुछ गाइडेंस आपके लिए डिवाइन के द्वारा, कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन।
ओके, गज़ब। ये कार्ड पहले भी निकल के आया था, तो मैं लेते लेते रह गई थी, तो फिर निकल के आया वापस। चलो ओके ओके ओके, निकल गए। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग देखी जाए, सॉरी, करंट फीलिंग तो देख ली थी, अभी जो देखना है वो है आपके लिए गाइडेंस। आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि आपने जो दिमाग के अंदर बहुत सारी एनर्जी ऐसी भर रखी है, पुरानी यादों को, पुरानी बातों को, गिल्ट को, या उन चीज़ों को जो कि आपके लिए बैगेज बनाना जो आपके लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को जो आपने दिमाग में भर रखा है, वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज बना रहे हैं आपके अंदर। और वो ब्लॉकेज बनाने से क्या हो रहा है कि जो चीज़ें आपको रिसीव होने वाली है ना, वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको क्या करना है कि इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना है। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, अगर आपके लिए किसी ने कुछ गलत कहा है, तो आपको उन बातों को भूलकर, उन सभी बातों से, सिचुएशन से, उन सभी एनर्जी से आपको दूर होना है। ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन होता है ना कि ये समझ लो एक तरीके से कि आपकी खुद से खुद की लड़ाई है। लेकिन जब आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, तब आपकी लाइफ में होगा एक उजाला, नया सवेरा। देखो, आपको क्या करना है कि आपने अपनी तरफ, चारों तरफ एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है। आपने बस ये ठान लिया है कि मुझे इससे आगे नहीं जाना है। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी आप एक सक्सेसफुल बनो, आपके पार्टनर आपके पास रहे, आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, आपको प्यार मिले, दुनिया की हर खुशी मिले। लेकिन उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा लोगों से, एक ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, गेट पे खड़े हुए हो, देख रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे हो। बाहर आपको निकलना पड़ेगा। जब आप बाहर निकलोगे, तब आपको डिवाइन की तरफ से जो भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जो भी आपके पार्टनर से आपका जो रियूनियन होने वाला है, जो एक नई शुरुआत लाइफ की होने वाली, वो सारी चीज़ें आपको रिसीव होगी। अपने गिल्ट से बाहर आओ। आप गिल्ट से मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ऐसी चीज़ों को सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ या फिर इतना बुरा हूँ। अपने आप में गिल्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपने बना रखी है। इस एनर्जी से बाहर आओ, अपने आप को खाली करो, अपने आप को आप ब्लैंक कर दो। अभी आप ब्लैक हो रहे हो, आपको ब्लैक नहीं हो रहा है, अपने आप को ब्लैंक कर दो, खाली कर दो पूरी तरीके से। आप जब आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, जब आप ये एनर्जी कंप्लीट कर लोगे, तब आपकी लाइफ में आपको वो हर खुशियाँ मिलने वाली है जो कि डिवाइन ने आपके लिए फिक्स कर रखी है। लेकिन होता क्या है कि एक बाउंड्री होती है, एक सीमा होती है जिसे लांघना पड़ता है, पार करना पड़ता है, तभी वो चीज़ें हमें मिलती है। लेकिन आप किनारे पे तो हो, लेकिन उसको पार नहीं कर रहे हो। आप जब इन चीज़ों को पार करोगे, तब आपकी लाइफ में आपको ऑल ओवर सक्सेस मिलेगी। ऑल ओवर की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें आपके पार्टनर भी आ गए, आपका करियर भी आ गया है, और खुद आप सेल्फ लव में भी आओगे, जो कि आपके लिए आना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, वो अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, उन अवेकनिंग जो हुई है उसको वो समझ भी रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो गति से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो देखो, स्लो गति से कछुए की चाल से आगे बढ़ोगे तो जीत तो निश्चित है, वो एक सही बात है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है ना, उसमें आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप जो धीमी गति से चल रहे हो, अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हो, अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको जो डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। देखो, मिल तो अभी भी रही है, लेकिन वो जो होता है ना चमत्कार वाली चीज़ें, चमत्कार जैसे क्या होता है कि रोज़ आपको रोटी सब्जी तो मिल ही रही है,
वो तो आपकी, वो भी आपकी अवेकनिंग, आपकी मेहनत उसी से ही मिल रही है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे, अपने थर्ड आई चक्रा को ओपन करोगे, एक्टिव करोगे, तो आपकी लाइफ में रोटी सब्जी के साथ आपको हलवा पूड़ी, गुलाब जामुन और क्या क्या होता है, खीर और मलाई टिकिया, हमारे यहाँ पे मलाई टिकिया बहुत अच्छी मिलती है, मलाई टिकिया, ये चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आया है, जो भी अचानक से आपकी लाइफ में जो झटके मिले हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, उन सभी एनर्जी से आपको बाहर निकलना हो। क्या होता है कि जो चीज़ें आपको जो चोट पहुंचाई है, जिन चीज़ों ने, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लोग आपको छोड़ के गए, जो चीज़ें आपकी कमज़ोरी बनी है, आप उन्हीं को ही ताकत बना लो। जब उन्हीं को ही आप ताकत बना लोगे तो आपकी अवेकनिंग चुटकियों में हो जाएगी। अगर आप उन्हीं चीज़ों को लेके सिर्फ ये सोचोगे कि ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, तो आपकी अवेकनिंग होने में बहुत टाइम लगेगा। तो यही एनर्जी निकल के आई है। जब आप ये सभी चीज़ें करते हो तो आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से आपको बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग मिलने वाली है। ब्लेसिंग के 3 कार्ड निकल के आए हैं, इसलिए ये एनर्जी को मैं बार बार बोल रही हूँ। पहली ये निकल के आई है, लेकिन इसमें आपने जो बाउंड्री बना रखी है, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा ये निकल के आई है जो कि आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। जब आप क्रिएटिव बनते हो, इस एनर्जी में रहते हो, तो फिर ये चीज़ें आपको सब मिलना स्टार्ट हो जाएगी और डिवाइन की तरफ से जो गिफ्ट आपको मिलने हैं वो मिलने लग जाएंगे। लेकिन आपको अपना थर्ड आई ओपन करना है, खुद मेडिटेशन करना है, स्लो गति से नहीं चलना है, थोड़ी स्पीड को बढ़ाना है। और जो भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है, उसको आपकी कमज़ोरी नहीं बनाकर आपको उसको ताकत बनाना है। अगर ये चीज़ें आप करते हो तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको मिलने वाली है वो बहुत ही जल्द मिल जाएगी। जैसे अगर आपको कोई चीज़ जून जुलाई में मिलने वाली है तो उसका रिज़ल्ट आपको अभी मिल जाएगा। ये उदाहरण है। इन चीज़ों में मेडिटेशन करने में, खुद की अवेकनिंग करने में, थर्ड आई ओपन करने में टाइम लगता है, लेकिन इतना फ़र्क पड़ जाता है जब हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो यही गाइडेंस निकल के आई है डिवाइन की तरफ से कि आपको उन सारी बातों से बाहर आना है जो कि कहीं न कहीं आपके लिए ब्लॉकेज बनी हुई है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। फिलहाल तो देखो आपके पार्टनर वेटिंग मोड में दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर में परिवर्तन भी आ रहा है। जो आपके पुराने पार्टनर थे ना, वो बदल के अब नए पार्टनर हो गए हैं। पुराने पार्टनर, नए पार्टनर, इंसान नहीं चेंज हुआ है, इंसान वही है, लेकिन उनके सोच विचार, ये चीज़ें चेंज हो गई। पहले अगर आपके पार्टनर ये सोचते होंगे कि आप उनको नहीं समझते, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, आप उनको समझते थे, समझते हो, मैं ही उनको, आपको नहीं समझता हूँ। अपनी लाइफ में कंप्लीट होना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आपके साथ चाहते हैं। इसलिए वो आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या अपनी लाइफ में आपको वापस लाने के लिए, एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। थोड़ा सा दुखी परेशान ज़रूर है। क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन उनके सामने आ रही है जिसके कारण से वो एक्शन लेते हुए भी नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि जब जब वो सोचते हो कि मैं मेरे पार्टनर को लेने जाऊं, तब तक उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जब वो सोचते हैं कि मैं मेरे पार्टनर से बात करूं, मेरे पार्टनर को ये बताऊं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं, तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हें पाना चाहता हूं, या मैं बस अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, मैं आ रहा हूं, जब जब वो ऐसा सोचते हैं और स्टेप उठाने लगते हैं, फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण से उनको पीछे हटना पड़ता है। और ये जो सिचुएशन आ रही है वो कहीं न कहीं आपकी ही कमी दिख रही है मेरे को, क्योंकि गाइडेंस जो निकली थी आपके लिए उसमें साफ पता चल रहा था कि आप एक लो एनर्जी में जा रहे हो, जो कि आपको नहीं जाना है। अभी आपका जो काम है वो यही है कि आपको सेल्फ लव में रहना है। खुद की जो आपकी अवेकनिंग हुई है ना,
उसको आपको प्रॉपर बरकरार रखना है, आपको लो एनर्जी में नहीं जाना है। जब सारी बातें आप जानते हो कि ये सिचुएशन क्यों आती है लाइफ में, क्यों ये कार्मिक बंधन होते हैं, क्यों ये सोलमेट वाले रिलेशन होते हैं, जब सारी चीज़ें आप जानते हो तो फिर आप अपनी यिंग यांग की एनर्जी को बैलेंस करके रखो। जब आप अपने अंदर शिव शक्ति को बैलेंस करके रखोगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप बैलेंस हो जाएगी। प्रॉब्लम कब आती है? जब चीज़ें बिगड़ती है, जब अति हो जाती है, और अति को आप होने ही मत दो। जब आप सभी सिचुएशन को बैलेंस रखोगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी लव लाइफ, अपनी घर की स्थिति, सभी चीज़ों को जब आप एक समान रखोगे तो आपकी लाइफ में अति का कोई काम रहेगा ही नहीं और सारी सिचुएशन बैलेंस रहेगी। और आपके पार्टनर जब आपके पास आते हैं और जो प्रॉब्लम आ रही है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि डिवाइन जो आपको गाइडेंस दी है कि आपको इस स्थिति पे आना है, इस पोजीशन पे आना है, जब आप उस पे आ जाओगे तो आपके पार्टनर से आपका रियूनियन बिल्कुल हो जाएगा, 100% होगा। आपके पार्टनर भी गेट पे खड़े हैं, आप भी गेट पे खड़े हो, बस दोनों को क्या करना है, गेट के बाहर आके मिलना है। आपके पार्टनर पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन आप अभी भी सीमाओं में बंधे हुए हो, आप अभी भी सोच विचार में बंधे हुए हो, आप अभी भी दिल से दुखी हो, दिल के मारे हो, ये वाली स्थिति बोल सकते हैं। नहीं, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आप दोनों का रियूनियन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो कार्ड निकल के आए ना उससे पूरी तरीके से क्लियर है कि आपके पार्टनर बहुत ही बेकरार बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है कि बस आप मिल जाओ ना तो बस मैं आपको गले से लगा लूँ, ऐसी एनर्जी में है आपके पार्टनर। तो उसका फ़ायदा उठाओ, अपनी अवेकनिंग करो जल्दी फटाफट उस बंदिश वाली सिचुएशन से बाहर आओ। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स कर दे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।